Hello children, I hope you all are well. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Education Group कोटा। बच्चों, हिंदी पाठ्य पुस्तक कनक का पाठ 17 और 19 का हम दोहरान कार्य करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों पाठ का दोहरान कार्य शुरू करते हैं। आपने पहले भी वाच्य के बारे में पढ़ा है, अब हम इसका दोहरान कर रहे हैं। वाच्य होते क्या हैं? तो बच्चों, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। इसमें जो वाक्य होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वो होते हैं कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। तो जो तीनों यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या है, वाक्य दिए गए हैं। गौरव आम खाता है, तो ये कर्ता पर निर्भर है। इसकी जो क्रिया हो रही है वो कर्ता के अनुसार है। और गौरव द्वारा आम खाए जाते हैं, इसमें जो क्रिया हो रही है वो कर्म पर आधारित है, कर्म के अनुसार ही क्रिया हो रही है। और जो इसका तीसरा वाक्य है, गौरव से आम खाया नहीं जाता, तो इसमें न तो कर्म है और न ही क्रिया है। इसमें जो क्रिया हो रही है उसके भाव के अनुसार ही वाक्य है। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में वाच्य की जो परिभाषा दी गई है उसे देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म, भाव में से किसके अनुसार प्रयोग की गई है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद कितने होते हैं? तो बच्चों, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो हम यहाँ पर कर्तृवाच्य के बारे में जानेंगे। कर्तृवाच्य क्या होते हैं, इसकी परिभाषा हम पाठ्य पुस्तक से देख लेते हैं कि कर्तृ का अर्थ होता है करने वाला। करने वाला कौन होता है? कर्ता। उसमें जिस वाक्य में क्रिया लिंग, वचन और कर्ता के अनुसार ही चलती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने 2 क्या लिए हैं, उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण है तोता पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो है तोता, ये कर्ता है यानी कि कर्तृ है। अब इसके अनुसार देखेंगे क्रिया क्या है, बैठा है, ये हमारी क्रिया है। यहां पर क्रिया के अनुसार कर्ता होगा। बैठा है वो कौन है? पुल्लिंग है और एक वचन है। तो जो हमारा कर्ता क्या है? एक वचन और पुल्लिंग है। तो जो कर्ता और क्रिया दोनों ही के लिंग और वचन एक ही होंगे। अब आते हैं हम दूसरे उदाहरण पर। चील आकाश में उड़ रही है। अब चील क्या है? स्त्रीलिंग है, ये भी कर्ता है। अब जो क्रिया होगी वो भी स्त्रीलिंग में होगी, तो इसकी क्रिया क्या है? उड़ रही है, ये इसकी क्रिया है। अब क्रिया क्या है? एक स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो कर्ता भी ये जो हमारा स्त्रीलिंग है वो भी एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, यहाँ पर जो कर्तृवाच्य है उसमें जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण के द्वारा तुम्हें समझाया। अब हम जानेंगे कर्मवाच्य के बारे में। इसके यहाँ पर हमने 3 उदाहरण लिए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि कर्मवाच्य होता क्या है। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक में इसकी परिभाषा दी गई है वो है, वाक्य में जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है वहां पे कर्मवाच्य होता है। कर्म में क्रिया सदा सकर्मक क्रिया होती है। आपको पता ही है क्रिया में 2 तरह के भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जब हम किसी भी वाक्य से प्रश्न करते हैं, उत्तर निकल कर आता है, तो वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। उसमें जो लिंग और वचन होते हैं वो वाक्य में आए हुए कर्म के अनुसार ही होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने 3 उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण, हलवाई द्वारा समोसे तले जा रहे हैं। अगर हम इससे प्रश्न करते हैं तो कर्म निकल कर आता है, क्या तले जा रहे हैं? समोसे। अब समोसे हमारे बहुवचन है और क्या है? पुल्लिंग है, तो ये हमारा क्या है? कर्म। अब क्रिया क्या हो रही है? तले जा रहे हैं, तले जा रहे हैं, ये हमारी क्या है? क्रिया। तो क्रिया हमारी क्या है? बहुवचन है और
पुल्लिंग है। तो और उसी के अनुसार हमारा जो कर्म है वो भी क्या है, बहुवचन और पुल्लिंग है। उसी तरह से दूसरा जो हमारा उदाहरण है, मजदूरों द्वारा ईंटें उठाई जा रही हैं। अगर हम इस वाक्य से प्रश्न करते हैं कि क्या उठाई जा रही हैं, तो कर्म निकल कर आता है और वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया। तो ये हमारा ईंटें उठाई जा रही है, हमारा क्या हुआ, कर्म हुआ। अब इसकी जो क्रिया है वो है उठाई जा रही हैं। अब हमारी क्रिया है उठाई जा रही हैं, यानी कि स्त्रीलिंग है और क्या है, बहुवचन है। तो हमारा जो कर्म है वो भी क्या, ईंटें, बहुवचन हो गया और स्त्रीलिंग हो गया। तो जो हमारी क्रिया होती है तो कर्म भी उसी के अनुसार लिंग और वचन होता है। अब देखिए हमारा जो तीसरा उदाहरण है, गाय द्वारा दूध दिया जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या दिया जाएगा, दूध। हमने प्रश्न किया तो हमारा दूध क्या है, कर्म है। अब दूध कर्म है तो हमारी जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग ही होगी, क्योंकि दूध क्या है, पुल्लिंग है, और जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग होगी, दिया जाएगा। तो बच्चों इसी के अनुसार ये हमारा क्या हुआ, कर्मवाच्य हुआ। अब हम जानेंगे भाववाच्य के बारे में। यहाँ पर हमने दो उदाहरण इसके लिए हैं। पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा। जब वाक्य में क्रिया का मूल भाव प्रधान होता है वहाँ पर भाववाच्य होता है। इसमें सदा अकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और इसमें अकर्मक क्रिया होती है जो एक वचन और पुल्लिंग में होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो उदाहरण है। दर्द के कारण नानी माँ से चला नहीं जाता। यहाँ पर क्रिया का भाव प्रधान है, मुख्य है, तो यहाँ चला नहीं जाना प्रदर्शित हो रहा है, क्रिया का ये भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा है खांसी के कारण दादाजी से सोया नहीं जाता। तो हमारी जो क्रिया हो रही है सोया नहीं जाता, तो ये क्रिया यहाँ पर मुख्य रूप से प्रधान है, मुख्य है, इसीलिए सोया न जाने का भाव प्रकट हो रहा है और यहाँ पर नहीं चलने का भाव, चला नहीं जाने का भाव प्रकट हो रहा है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर कुछ अभ्यास करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 2 है वो है कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य में बदलना है। तो हमारा जो वाक्य है कि माताजी द्वारा रामायण पढ़ी जाती है, इसको हमने यहाँ पर लिखा है कि कर्तृवाच्य में इसको परिवर्तन करना है। कर्तृ में क्या होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया जो है उस किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है। तो यहाँ पर होगा इसका उत्तर माताजी रामायण पढ़ती है। अब इसका जो दूसरा है कि गाय द्वारा घास चरी जा रही थी, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो गाय घास चर रही थी होगा। अब इसी तरह से हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। यहाँ पर हमारा वाक्य है सपना ने नानी माँ को पत्र लिखा। अब हमें किसमें परिवर्तित करना है, कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य में क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है और जो क्रिया होगी किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। तो हमारा ये इसका उत्तर होगा सपना द्वारा नानी माँ को पत्र लिखा गया। अब इसका जो अगला उदाहरण है वो है दादी जी मोटी रोटी नहीं खाते। तो इसको हमने क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो दादी जी द्वारा मोटी रोटी नहीं खाई जाती। तो बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5, लिखे गए नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनके सामने उनका वाच्य बताना है। तो यहाँ पर जो है गाय द्वारा दूध दिया जाएगा, जो हमने कर्मवाच्य में लिया था वही हमारा इसका ये पहला उदाहरण है। तो ये क्या है, इसमें जब हमने प्रश्न किया कि गाय द्वारा दूध दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा, तो सकर्मक क्रिया हो गई। और जब सकर्मक क्रिया आती है और जिसमें कर्म होता है तो वो क्या होता है, कर्मवाच्य। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है अंकिता पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पर बच्चों पढ़ती है, ठीक है, किस पर जो क्रिया हो रही है किस पर आधारित है, वो अंकिता पर, क्योंकि पढ़ती है हमारा क्या है, क्रिया स्त्रीलिंग है और जो अंकिता है वो हमारा स्त्रीलिंग है, वो क्या है, कर्ता है। तो जो क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा कर्तृवाच्य।
इसका उत्तर होगा हमारा कर्तृवाच्य। तो बच्चों इसी तरह से हमने जो हमारा पाठ 17 वाच्य है इसका दोहरान किया। आप अपनी तरफ से भी इसका अध्ययन एक बार अवश्य करें।